हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी के क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है आपका सर्किल्स का आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का इंट्रोडक्शन वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट कराया जाएगा। जो भी इसमें इंट्रोडक्शन में हमारा जो भी आपका कॉन्सेप्ट रहता है, जो भी इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होंगे, उनका एकदम कॉन्सेप्ट यहाँ पर कराया जाएगा। और आपका एनसीईआरटी से जो भी यहाँ पर कंटेंट है सारा एनसीईआरटी से होगा। और आप देखेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जरूर इस वीके क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो का। हमारे चैप्टर का नाम है दोस्तों सर्किल्स। पहले आइए सर्कल्स का मतलब समझते हैं। सर्कल का मतलब क्या होता है? सर्कल, आइए यहाँ पर उसका डेफिनेशन समझते हैं। व्हाट इज सर्कल? A circle is a round shaped figure that has no corner at edges. सर्कल क्या होता है? सर्कल एक राउंड शेप का फिगर होता है जिसके पास क्या होता है, कोई भी कॉर्नर यानी कि कोना नहीं होता है और उसके कोई भी एज नहीं होता, मतलब उसका एज भी नहीं होता है। सिंपल से एक बात है यहाँ पर लिखा गया है। और दोस्तों आप एक और इम्पॉर्टेंट बात जान जाइए, एक और इम्पॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन हो जाता है सर्कल किससे बना होता है। सिंपली यहाँ पर लिखेंगे सर्कल इज मेड अप ऑफ circle is made up of circle is made up of points। आपका जो सर्कल होता है वो बहुत ही सारे डिफरेंट पॉइंट से मिलकर बना होता है। सिंपली हमारे सर्कल का एक और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात हो जाता है, एकदम इम्पोर्टेंट बात हो जाता है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा देर के लिए, आप अभी यहाँ पर देखिए। अब आइए थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानते हैं सर्कल के बारे में, जो कि सर्कल के थोड़े पार्ट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है दोस्तों, पहला हमारा आता है कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल का सेंटर किसे बोलते हैं? सेंटर वो होता है जिससे हमारा कंप्लीट सर्कल बनाया जाता है, उसे हम बोल देते हैं सेंटर। लाइक यहाँ पर हमने सेंटर का लिया है, उसको हम डिनोट करते हैं दोस्तों, ओ से हम डिनोट कर देते हैं सेंटर को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस का मतलब होता है दोस्तों हमारे सेंटर से कोई भी लाइन, हमारे सेंटर से कोई भी लाइन बाहर आउटर बाउंड्री को टच करती है हमारे सेंटर सर्कल के, उसे हम बोल देते हैं क्या? रेडियस ऑफ सर्कल। हमारे यहाँ पर रेडियस बहुत ही सारे हो सकते हैं, आप देख सकते हैं इनफाइनाइट हम रेडियस बना सकते हैं एक सर्कल में। आप सिंपली अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए हाउ मेनी रेडियस इन ए सर्कल, सिंपली क्या होगा आपका आंसर? इनफाइनाइट। अगर आपको कोई भी दे दे, मान लीजिए यहाँ तक लाइन टच नहीं की आपके सर्कल को, तो आप सिंपली बोलेंगे इट इज नॉट अ रेडियस ऑफ सर्कल, इट इज सिंपली हमारा क्या है, ये रेडियस ऑफ सर्कल नहीं है। सिंपल से हमारे यहाँ पर रेडियस मतलब समझ में आ गया। इसको हम दोस्तों डिनोट करते हैं किससे? हम रेडियस को डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल आर से हम रेडियस को डिनोट करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास डायामीटर ऑफ सर्कल। डायामीटर मीन्स क्या होता है? हमारे सेंटर से जो भी हमारा रेडियस का लाइन या फिर हम बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट लाइन जाती है, उसे हम बोल देते हैं डायामीटर ऑफ सर्कल। हम इसको डी से डिनोट करते हैं। इसको हम सिंपली, इसका फॉर्मूला हो जाता है डी इज इक्वल टू क्या होता है आपका 2r। और ऐसे रेडियस का फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं? r इज इक्वल टू डी अपॉन में 2। सिंपल से हमारे यहाँ पर फॉर्मूला जो आ जाता है इस चैप्टर में, यहाँ पर इसको याद कर लीजिएगा। थर्ड आ जाता है हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है कॉर्ड ऑफ सर्कल। कॉर्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी लाइन जो कि हमारे सर्कल के दोनों पॉइंट, मतलब दोनों आउटर दो पॉइंट को टच करती है, दो आउटर बाउंड्री को टच करती है, उसे हम बोल देंगे कॉर्ड ऑफ सर्कल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्ड ऑफ सर्कल। आप जानते हैं जो डायमीटर होता है उसे हम बोलते हैं क्या? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। जो आपका डायमीटर होता है वो आपका सिंपल से कहता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। आते हैं हमारे पर एंगल बाई सर्कल। सर्कल से कोई एंगल कैसे बनेगा, आइए यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के रूप में। इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर इस रेडियस वाले को हटाते हैं थोड़ा। देखिए कैसे हम यहाँ पर एंगल बनाएंगे, उसके लिए हमको सिंपली क्या करना पड़ता है? हमारा यहाँ पर जो रेडियस है कॉर्ड है उससे हम सिंपली सेंटर पे ज्वाइन कर देंगे दोनों उसके एंड को। तो आप अभी देखेंगे सर्कल में क्या बना है, एक एंगल बन गया सर्कल में, उसे सिंपली हम बोलेंगे क्या? उसे हम सिंपली बोलते हैं एंगल बाई सर्कल। अब आते हैं सेकंड लास्ट पॉइंट पे जिसका नाम है आपका आर्क ऑफ सर्कल। सर्कल का आर्क क्या होता है? सर्कल का आर्क का मतलब आप सिंपली बोल सकते हैं एक ऐसा छोटा सा पार्ट
जो कि सर्कल का हमारा छोटा सा पार्ट कुछ भी होगा उसे हम बोल देंगे क्या, आर्क ऑफ सर्कल। फॉर एग्जांपल इतना हमारा छोटा सा पार्ट है उसे हम बोल देंगे क्या, आर्क ऑफ सर्कल। और यहाँ पर देखिए हमने इतना पार्ट तो ले लिया, इतना हमारा क्या हो गया, आर्क हो गया। और आप यहाँ पर देखिए दोस्तों पूरा इतना पार्ट आर्क हो गया। और जो आपका नीचे वाला जो पार्ट बनता है उसे हम बोलते हैं मेजर आर्क, और जो आपका ऊपर जो हमने लिया है उसको हम बोल देंगे माइनर आर्क। जो छोटा होगा उसे हम बोलेंगे क्या, मेजर। जिस छोटा होगा उसे बोलेंगे माइनर, जो बड़ा होगा उसे बोलेंगे मेजर। अब आता है सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल की बात आती है। सेगमेंट मतलब होता है सर्कल का हम जैसे कॉर्ड बना देंगे ना, तो कॉर्ड हमारा सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। पहला पार्ट इधर रहता है, सेकंड पार्ट इधर रहता है। पहले पार्ट को हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, दूसरे को हम बोलते हैं क्या, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट सिंपल सा हमारे यहाँ पर सेगमेंट ऑफ सर्कल कंप्लीट होता है। हमने इस पेज पे क्या समझा दोस्तों, हमने इस पेज पे टोटली समझा सर्कल का डेफिनेशन, जो कि सर्कल का सर्कल एक राउंड शेप का फिगर होता है, उसके पास कोई कोना और उसका एज नहीं होता है। आते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर सर्कल जिससे बना होता है हम बोलते हैं सेंटर, इसको हम डिनोट करते हैं ओ से। डायमीटर रेडियस आपने समझ लिया। कॉर्ड आते हैं, कॉर्ड आपका हो जाता है और हमने इसका नाम देते हैं ए बी। ए बी इज अ कॉर्ड, हम इसको डिनोट करते हैं क्या, ए बी। हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं ए बी इज अ कॉर्ड। एंगल बाई सर्कल, एंगल आपका हो जाएगा एंगल ए ओ बी। आर्क ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल फॉर एग्जांपल इसे हम नाम दे देते क्या, हम इसे नाम दे रहे हैं सी डी। इसे हम नाम दे रहे हैं दोस्तों सी डी, आर्क सी डी। हम यहाँ पर लिखेंगे आर्क सी डी। सेगमेंट ऑफ सर्कल फॉर एग्जांपल हमारा सी डी सेगमेंट है, सी डी हम ऐसे लिखेंगे। हम आर्क को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल से लिखेंगे सी डी, ऊपर आप ऐसे करके एक आर्क बना देंगे, हमारे आर्क डिनोट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस पेज पे आपको समझ में आ गया होगा सर्कल के थोड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स और उसके नाम। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पर समझेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो भी हमारा थ्योरम्स है इस चैप्टर का उससे रिलेटेड है। हमारे चैप्टर में पहला कॉन्सेप्ट आता है, जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं। पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारे चैप्टर सर्कल की, जो कि क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द अदर कॉर्ड। सिंपली हमारे पास एक फिगर है, मतलब सर्कल है, इसका हम ले लेते हैं, यहाँ पर सेंटर है, परपेंडिकुलर हम यहाँ पर एक कॉर्ड बनाते हैं। देखिए सिंपली यहाँ पे बोला है कि जो अगर हम परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से कोई परपेंडिकुलर कॉर्ड पे गिरेगा तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। सिंपली हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं कॉर्ड पे। फॉर एग्जांपल सेंटर से हमें परपेंडिकुलर यहाँ पर लाएं, थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है दोस्तों, सीधा बनाने की कोशिश करता हूँ। सेंटर हमारे यहाँ पर है, कॉर्ड हमारे यहाँ पर है, यहाँ से परपेंडिकुलर आ रहा है। सिंपली अब आप थोड़ा वो तो सीधा बन गया है। आप अभी देखेंगे दोस्तों, जो आपका इस वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, और जो आपका ये वाला पार्ट है, दोनों क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा इक्वल पार्ट है। आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पे दोनों को सिंगल डैश लगाएंगे, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सिंपली हम यहाँ पे बोलेंगे ए बी आपका क्या कॉर्ड है, सिंपल से हमारे यहाँ पर हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर हम किसी भी कॉर्ड पे सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर को गिराते हैं, परपेंडिकुलर को लाते हैं, तो सिंपली क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा दो इक्वल पार्ट में। सिंपल से ये आपका था। सेकंड पॉइंट इसका अपोजिट, जस्ट अ लाइन ड्रॉन फॉर द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड परपेंडिकुलर ऑफ द कॉर्ड। अगर कोई भी लाइन सेंटर से सर्कल के ड्रॉ होती है और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, तो सिंपली क्या होगा, वो जरूर से जरूर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा दोस्तों, परपेंडिकुलर होगा, जरूर से जरूर क्या होगा, परपेंडिकुलर। इस पेज पर हमने कहा समझा, आपका थ्योरम फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर कवर होता है। सिंपल हमने क्या समझा, अगर कोई भी कॉर्ड है उस पर अगर कोई भी लाइन सेंटर से गिर रही है और वो बाइसेक्ट कर रही है, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और क्या हमने समझा, अगर कोई भी कॉर्ड है उससे परपेंडिकुलर गिर रहा है तो सिंपली उसको बाइसेक्ट करेगा दो इक्वल पार्ट्स में। सिंपल हमने यहाँ पर इस पेज पे समझ लिया। आइए चलते हम नेक्स्ट पेज पर, जहाँ समझेंगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो भी रिलेटेड होगा किससे, थ्योरम नंबर 4-5 से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है दोस्तों इस चैप्टर का, जो कि क्या होता है, जो कि आपका यहाँ पर सिंपली क्या है, सर्कल और कॉर्ड से रिलेटेड। हमें यहाँ पर सर्कल और कॉर्ड से रिलेटेड पढ़े, आप देखिएगा यहाँ पर सर्कल और कॉर्ड से रिलेटेड सब कुछ है। देखिए यहाँ पर सर्कल और कॉर्ड से रिलेटेड ये सब भी क्या है आपका यहाँ पर, सिंपल से यहाँ पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पर पहले कॉर्ड बनाइए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा कॉर्ड है, यहाँ पर हमारा सेंटर है, वो सेंटर आपका यहाँ पर। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं, मतलब यहाँ पर पॉइंट्स को रीड करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पर दो इक्वल कॉर्ड है,
इक्वल कॉर्ड है, यहाँ पे 2 इक्वल कॉर्ड है। यहाँ पे सिंपली क्या बोल रहा है, अगर 2 इक्वल कॉर्ड है तो सेंटर से उनका डिस्टेंस एकदम बराबर होगा, मतलब इक्वल होंगे। इक्वल डिस्टेंस के होंगे कहाँ से, सेंटर से एकदम इक्वल डिस्टेंस के होंगे। सिंपली हमारे यहाँ पर सेंटर है, यहाँ से हम इस लाइन को ले जाएंगे, दोनों लाइन आपका इक्वल होगा। सिंपल सा हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है अगर कोई भी हमारा दो कॉर्ड है, दोनों इक्वल कॉर्ड है, तो दोनों क्या होंगे, सेंटर से हमारे इक्वल होंगे। यहाँ पर सिंपल से हमारा यहाँ पर पॉइंट बोल रहा है। आई सेकंड पॉइंट जस्ट जिसका अपोजिट है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, कोड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर कोई भी कॉर्ड है सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है तो उसका लेंथ में क्या होंगे, इक्वल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे 2 कॉर्ड है, दोनों सर्कल के एकदम इक्वी डिस्टेंस है, तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, दोनों कॉर्ड का दोनों कॉर्ड आपके इक्वल है। क्या होंगे दोस्तों, यहाँ पर दोनों कॉर्ड आपके इक्वल होंगे, दोनों कॉर्ड आपके इक्वल होंगे। सिंपल हम यहाँ पे बोल सकते हैं। हमने इस पेज पे क्या समझा, हमने इस पेज पे समझा कि अगर दो कॉर्ड है और दोनों कॉर्ड सेंटर से, दोनों कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से उन दोनों का डिस्टेंस भी इक्वल होगा। अगर हमारे पास 2 कॉर्ड है, उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो उनका कॉर्ड क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिंपल हमने यहाँ पर सेकंड फोर्थ थर्ड और फोर्थ थ्योरम हमने यहाँ पर समझ लिया। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने इस पेज पे क्या समझा था, इस पेज पे समझा था अगर कोई भी परपेंडिकुलर गिर रहा है कॉर्ड पे तो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा। अगर कोई भी यहाँ पर अगर कॉर्ड को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। यहाँ पर मैं क्या समझा, आप समझ गए होंगे। क्या हमारा अगर 2 कॉर्ड है, 2 इक्वल कॉर्ड है और उस पर क्या गिर रहा है, हमारा एक लाइन गिर रहा है, दोनों कॉर्ड अगर इक्वल है तो वहाँ पे अगर सेंटर से उनका डिस्टेंस देखेंगे, दोनों सेंटर का डिस्टेंस उनका इक्वल होगा। और क्या, और हमारे यहाँ पर अगर 2 कॉर्ड है, उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो दोनों कॉर्ड क्या होंगे, मोस्टली यहाँ पर इक्वल होंगे। सिंपल हमने यहाँ पर समझ लिया। अब आते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट पे इस चैप्टर का, जो कि आपका है सर्कल और आर्क से रिलेटेड। सर्कल और आर्क से रिलेटेड आइए पहले हम यहाँ पर सेंटर बनाते हैं, आर्क बनाते हैं। यहाँ पर एक सर्कल और आर्क से रिलेटेड आपका यहाँ पर क्या है, सेकंड पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पर आर्क यहाँ पे देख सकते हैं नहीं बन रहा है, सॉरी हम यहाँ पर हाथ से ही बनाएंगे। सर्कल का हमारे यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर दोस्तों सेंटर सर्कल का हमने बना दिया है। और आइए हम यहाँ पर समझते हैं पहला पॉइंट। आइए देखिए पहला पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। अगर कोई भी एंगल हमारा आर्क हमारे सेंटर पे, सेंटर से हमारा कोई भी आर्क अगर सेंटर पे सबटेंड कर रही है एंगल, मतलब कोई भी एंगल हमारा यहाँ पर मान लीजिए हमारा यहाँ पर क्या एक आर्क है, आर्क यहाँ पर है, यही आर्क हमारे सेंटर पे क्या कर रही है, एक एंगल सबटेंड कर रही है या फिर एंगल बना रही है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा एंगल हो रहा है x, तो हमारा जो सेंटर पे एंगल रहेगा, यहाँ पर देखिए द एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर, सेंटर पे जो एंगल रहेगा इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। हमारे यहाँ पर सेंटर पे मान लीजिए हमारा कितना है एंगल, मान लीजिए हमारे सेंटर पे हमारा 2x एंगल सबटेंड कर रही है, तो हमारे यहाँ पर कोई भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल हमारे इसका आधा यानी एक्स हमारा सबटेंड करेगा। सिंपल सा हमारा पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर कोई भी आर्क है अगर वो सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड कर रही है वो किसके डबल होगी, यहाँ पे जितना हमारा रिमेनिंग पार्ट पे सबटेंड कर रही है। इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है क्योंकि आपके क्वेश्चंस में यूज होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। आते हैं सेकंड पॉइंट पे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट में कोई भी एंगल होंगे क्या होंगे, इक्वल। सेम सेगमेंट मतलब देखिए यहाँ पर सेम सेगमेंट का मतलब मान लीजिए हमने यहाँ पर सेगमेंट बनाया, इसी सेगमेंट में मान लीजिए हमारे यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर है, एक एंगल आपका यहाँ पर है, एक एंगल आपका यहाँ पर है और एक एंगल आपका यहाँ पर है। मतलब सेम सेगमेंट में यहाँ पर आपको 2 एंगल दिख रहे होंगे। दोनों एंगल फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा एंगल कौन सा एंगल है आपका, यहाँ पर एंगल x है, तो हमारा ये भी एंगल क्या होगा, ये भी एंगल आपका x होगा, क्योंकि एक ही सेगमेंट में अगर 2 जितने भी एंगल होते हैं सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हम यहाँ पर सिंपली वही कॉन्सेप्ट लगाए हैं, यहाँ पर सेगमेंट का हमने पार्ट कवर कर लिया। अब आते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, एंगल्स इन द सेमी सर्कल और राइट एंगल। सेमी सर्कल में जो भी एंगल होते हैं क्या होता है, राइट एंगल होते हैं। सिंपली हम यहाँ पर सेमी सर्कल बनाते हैं। सेमी सर्कल क्या होता है, डायमीटर उसका जो होता है ना, सर्कल को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, जिसे हम बोलते हैं सेमी सर्कल। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर डायमीटर बनाया, ये हमारे सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करा, मतलब आधा सर्कल होता है, उसे हम बोलते हैं सेमी सर्कल। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर दिया गया है ना, और हमारा जो सेमी सर्कल होता है, हमारे सेमी सर्कल से जो भी आर्क होता है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला आर्क है आपका, तो ये जो सबटेंड करेगा एंगल हमारे सर्कल किसी भी पार्ट पे, वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यानी राइट एंगल होगा।
हमारे यहाँ पर थर्ड पॉइंट सिंपल सा बता दोस्तों, अगर कोई भी सेमी सर्कल होगा वो हमारे सर्कल के किसी भी पार्ट पे जो एंगल बनाएगा कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री से राइट एंगल का एंगल बनाएगा। सिंपल से यहाँ पर थर्ड पॉइंट है कि द एंगल सबटेंडेड बाय द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल से जो भी एंगल बन रहा है 90 डिग्री या फिर राइट एंगल होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस पेज पे आपको समझ में आया होगा क्या समझे हम लोग। अगर कोई भी आर्क हमारे सेंटर पर जितना एंगल बना रही है वो डबल होगी किसके, हमारे रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे जो भी एंगल बनाएगी। सेकंड पॉइंट क्या समझा हमने, अगर दो एंगल है सेम सेगमेंट में, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। थर्ड पॉइंट क्या समझा, हमारा जो सेमी सर्कल होता है वो एंगल कितना बनाता है, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में 90 डिग्री या फिर राइट एंगल का एंगल बनाता है। अब आते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में हमारे सर्कल के, ये हमारा लास्ट पेज है हमारे इंट्रोडक्शन के, जो कि हमारे यहाँ पर क्या है, द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। हमें समझना होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। हमने पिछले चैप्टर में क्या समझा, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज शेप का फिगर होता है, कितने साइड का, 4 साइड का क्लोज शेप फिगर होता है, जो हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे बोलते हैं, मान लीजिए हमारे पास सेंटर है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल होगा, उसे हम सिंपली क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे हम सिंपली बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब हमारे सर्कल के अंदर अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो उसे हम बोल देंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर मैं उसका डेफिनेशन लिखा देता हूँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। यहाँ पर लिखते हैं डेफिनेशन किसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका सिंपल से क्या होता है, द क्वाड्रिलेटरल अंडर द सर्कल, क्वाड्रिलेटरल अंडर द सर्कल, अंडर द सर्कल मीन्स all 4 vertex lie on the circle, all on the circle। सिंपली हमने क्या लिखा है डेफिनेशन इसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें किसके अंदर होता है, सर्कल के अंदर होता है, और उसका जो भी वर्टेक्स होता है, यहाँ पर वर्टेक्स होता है वो कहाँ, सर्कल के अंदर ही लाई करता है। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया होगा। आइए इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। हमारे यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका जो भी अपोजिट एंगल होगा उसका सम आपका सिंपली क्या होगा दोस्तों, 180 डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल हमारा एंगल सी प्लस में आपका एंगल बी क्या होगा दोस्तों, एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस फिगर से, हमारे इस फिगर से हम सिंपली बोल सकते हैं क्या, हमारा सी प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। आइए सेकंड पॉइंट को समझते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। सिंपल हमारा वही पॉइंट सिंपल से यहाँ पर रिपीट हो गया दोस्तों। यहाँ पर सिंपली क्या बोल रहा है, हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि हमारा जो एंगल ए है प्लस में आपका एंगल डी है, सिंपल से हमारे यहाँ पर हो गया दोस्तों क्या, 180 डिग्री। हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही देखने वाला है क्या दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिख रहा होगा। हम सिंपल से हमने यहाँ पर समझ लिए। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन होता है खत्म दोस्तों। हमने यहाँ पर क्या समझा, हमने यहाँ पर सर्कल से इंपॉर्टेंट बातें समझी, यहाँ पर हमने थ्योरम समझा। थ्योरम में एक बार रिवाइज करा जाए तो थ्योरम आपको पहला था, अगर सर्कल से कोई भी परपेंडिकुलर गिर रहा है किसी भी कॉर्ड पे, तो कॉर्ड को डिवाइड करेगा हाफ ऑफ पार्ट में, तो बाइसेक्ट करेगा। सेकंड था आपका क्या, हमारा कॉर्ड पे कोई भी अगर लाइन आ रहा है और सर्कल को कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, सिंपल से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। हमारा पहला दूसरा थ्योरम था। थर्ड थ्योरम, अगर हमारा दो इक्वल कॉर्ड है तो उनका बीच का जो डिस्टेंस होता है दोस्तों क्या होता है, इक्वल होता है। अगर दो कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस इक्वल है तो सिंपली क्या होगा, वो इक्वल कॉर्ड होंगे। यहाँ पे आता है कॉर्ड्स और आर्क से रिलेटेड। आर्क में पहले क्या समझे हमने, अगर कोई आर्क सेंटर में जितना एंगल बनाती है डबल होगी किसके, हमारे यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल के। सेकंड पॉइंट क्या समझा, कि सेम सेगमेंट में दो एंगल होंगे क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। थर्ड क्या समझा हमने, सेमी सर्कल, मतलब सेमी सर्कल वाला हमने यहाँ पर सिंपल समझ लिया कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है।
हमने यहाँ पर क्या समझा, हमने यहाँ पर सिंपली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें क्या होता है, उसका चारों वर्टेक्स क्या होता है सर्कल पे लाई करता है, उसे हम बोल देंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसके अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, उसके अपोजिट एंगल का सम होता है आपका 180 डिग्री। सिंपल हमने यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझ लिया। तो उम्मीद करो दोस्तों आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू सर्कल समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हमने कंप्लीट सर्कल से इंट्रोडक्शन समझ गया है। अगर आपको यह वीडियो इंट्रोडक्शन की समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके पास ऐसे एजुकेशनल वीडियो आती रहेंगी। और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशनल वीडियो आती रहेंगी। आप वीडियो को देख लेते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए दोस्तों। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपका एक्सरसाइज की वीडियो होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।